नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। मध्यकाल में झारखंड आज हम लोग करने वाले हैं। मध्यकाल में झारखंड ऐसा चैप्टर है जहां से आपकी परीक्षा में ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। आज का एमसीक्यू इसी पर आधारित होगा। एमसीक्यू टेस्ट में जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मध्यकाल में झारखंड का थ्योरी मैं करा चुका हूं। इस क्लास को देखने से पहले यदि आप मेरी थ्योरी वाली क्लास देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे एमसीक्यू का जवाब आप अच्छी तरह यहां पर दे पाएंगे। सभी साथियों से कहना है कि मेरी वीडियो रात को डेली 8 बजे आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा कारण हो जाता है दोस्तों, ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है जिसके कारण वीडियो लेट से आती है, लेकिन आती है ज़रूर, याद रखिएगा। तो आप आधा घंटा 1 घंटा इंतज़ार करके आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेशन जो है जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड पुलिस के लिए तैयार किया गया है, लेकिन झारखंड में होने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, आज सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी छात्रों से कि फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हापामुनी गांव में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है? ऑप्शन ए पूर्व मध्यकाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापामुनी गांव राज्य के किस जिले में स्थित है? महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापामुनी गांव राज्य के किस जिले में अवस्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, गुमला जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, हापामुनी गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आंसर इज द ऑप्शन बी, गजघंट राय ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हापामुनी गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था, कब कराया गया था? आपको यहां पर आंसर करना है। हापामुनी गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कब कराया गया था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 908 ईस्वी में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, नाग वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हापामुनी गांव के महामाया मंदिर में निम्न में से किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी? हापामुनी गांव के महामाया मंदिर में निम्न में से किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सियानाथ देव के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हरिनाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन थे?
गजघंट राय के धार्मिक गुरु कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, गुमला जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गुमला जिले में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व मध्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, रजरप्पा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रजरप्पा झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़ जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पूर्व मध्यकाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटखोरी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटखोरी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण निम्न में से किस शासनकाल में किया गया था? किसके शासनकाल में किया गया था? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से यहाँ पर करते चलिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाल काल में हुआ था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदिया पर आक्रमण किया था। नदिया कहाँ है दोस्तों? नदिया वेस्ट बंगाल में है। नदिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था? बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था? आंसर इज द ऑप्शन सी, 13वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? बख्तियार खिलजी के नदिया आक्रमण के समय बंगाल में सेन वंश का कौन सा शासक शासन में था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गुलाम वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित था। बिल्कुल सही कथन प्रतीत होता है। बी, इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त था। ये भी कथन यहाँ पर सही है। सी, गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकरण थे का शासन था। बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो राजा हरिकर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था?
आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, छज्जू मलिक को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1310 ईस्वी में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से होकर गुजरा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक काफूर गुजरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? फनी मुकुट राय, वेणुकर्ण, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फनी मुकुट राय और वेणुकर्ण, इन दोनों राजाओं ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर सत्य है? कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। बिल्कुल सही कथन है। बी, तुगलक काल के सिपह सलार मलिक बया ने हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। ये भी कथन यहाँ पर सही है। यहाँ पर दोनों कथन सही है, उपरोक्त दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उपरोक्त दोनों कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासन में थे। तुगलक शासनकाल के दौरान नागवंशी राजा शासन काल में थे। कौन थे? आपको यहाँ पर आंसर करना है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हरिकरण थे। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कहता है? फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतगावा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। लोदी वंश के शासन काल के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया था? ऑप्शन ए, प्रतापकर्ण ने किया था, हरिकर्ण ने नहीं किया था, विराटकर्ण ने किया था, छत्रकर्ण ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हरिकर्ण ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। लोदी वंश के शासन काल के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजपति वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार कर लिया था? सही आंसर हो जाएगा कपिलेंद्र गजपति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था? किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था? आंसर इज द ऑप्शन ए, लोदी वंश के प्रभाव से बिल्कुल ही मुक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। निम्न में से कौन लोदी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण या उपरोक्त तीनों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों लोदी वंश के समकालीन शासक थे। आंसर इज द ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। 1494 में सिकंदर लोदी के भय से
जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? आंसर इज द ऑप्शन सी, साहेबगंज में शरण ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्या कहता है? जौनपुर के किस शासक द्वारा मिथिला के शासक शिव सिंह और बंगाल के शासक गणेश पर आक्रमण करने के लिए झारखंड मार्ग का उपयोग किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हुसैन शाह सरकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 निम्नलिखित में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन सी, आदिल शाह द्वितीय को झारखंड के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 शेरशाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? शेरशाह ने किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान के लिए किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राजमहल क्षेत्र का उपयोग किया था। नेक्स्ट 39 शेरशाह के सेनापति खवास खान ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज महारथ चेरो को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी को प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई थी। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया था। ये भी कथन यहाँ पर सही है। सी, झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने का शेरशाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना था। ये भी कथन यहाँ पर सही है। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 41 के बीच हुआ था। इसके दौरान हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक पहुंच गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुरकुंडा तक पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 42 जुनैद करानी और मुगलों के बीच झारखंड के रायपुर क्षेत्र में रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। यह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है दोस्तों? अकबर नागवंशों की राजधानी खोखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था। इसका कारण क्या था? इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, साम्राज्य का विस्तार करना, इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग करना, उपरोक्त सभी। आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी उद्देश्यों से वह इन क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्या कहता है दोस्तों? अकबर के निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहबाज खां को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? सही आंसर हो जाएगा मधुकरण शाह के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने सबसे पहले झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था। क्वेश्चन नंबर 47
1589 ईस्वी में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मान सिंह को। अगला सवाल 48। 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मान सिंह ने निम्नलिखित में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागवत राय को। अगला सवाल 49। 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजमहल क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मान सिंह निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान से गुजरा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंहभूम क्षेत्र से गुजरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणजीत सिंह को विवश कर दिया था। नेक्स्ट 52। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन सूबेदार ने परकोटा महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मान सिंह ने किया था। नेक्स्ट 53। 1590 से 91 के आसपास मिदनापुर अभियान पर जाते समय निम्नलिखित में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र के परा और तेलकुपी के मंदिरों का जीर्णोद्वार कराया था? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मान सिंह ने ही कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के क्षय और चप्पा क्षेत्र की मालगुजारी कितनी थी? आंसर इज द ऑप्शन सी, 15,500 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। 55 क्या कहता है दोस्तों? कोकरह के नागवंशी शासक को मुगलकालीन ग्रंथों में जमींदार ए खां अलामा से संबोधित किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ होता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, हीरे के खान का मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है? आंसर इज द ऑप्शन डी, तुजो की जहांगीरी। ग्रंथ में लिखा गया है कि झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। प्रसिद्ध पुस्तक तुजुकी ए जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय हेतु भेजा था? आंसर इज द ऑप्शन ए, 1592 ईस्वी में। नेक्स्ट 58 क्या कहता है? झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अनंत राय जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्या कहता है? मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? आंसर इज द ऑप्शन डी, इब्राहिम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जनशाल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जनशाल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
शाह की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, नागवंशी राजा दुर्जनशाल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा गया था? आंसर इज द ऑप्शन सी, 12 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा गया था। 62 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था? आंसर इज द ऑप्शन डी, दुर्जनशाल जो है हीरो का बहुत बड़ा पारखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, जहांगीर ने 1612 ईस्वी में निम्नलिखित में से किससे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जफर खां को। नेक्स्ट क्या कहता है? 64, जहांगीर के शासनकाल में नियुक्त किस सूबेदार को फात जंग की उपाधि प्रदान की गई थी? आंसर इज द ऑप्शन ए, इब्राहिम खां को फात जंग की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों? एक घटनाक्रम के दौरान हीरे का सही पहचान करने के कारण दुर्जनशाल को जहांगीर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर इज द ऑप्शन बी, शाह की उपाधि प्रदान की गई थी। 66, 1627 में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जनशाल ने कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? आंसर इज द ऑप्शन ए, 6000 रुपये। नेक्स्ट 67 क्या कहता है दोस्तों? जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा पलामू चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरोवंशी शासक कौन थे? आंसर इज द ऑप्शन बी, अनंत राय थे। नेक्स्ट 68 क्या कहता है? झारखंड के शासनकाल में जहांगीर के शासनकाल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिले को लूटने के कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था? आंसर इज द ऑप्शन सी, सहबल राय को। 69, निम्नलिखित में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़ाने के कारण हो गई थी? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहबल राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? आंसर इज द ऑप्शन ए, इब्राहिम खां को। नेक्स्ट 71, जहांगीर के पुत्र शाह सूजा ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजमहल क्षेत्र को। शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक कौन था? शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक कौन था? आंसर इज द ऑप्शन बी, प्रताप राय। नेक्स्ट 73, 1632 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने पलामू की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,32,000 रुपये कर दिया था? आंसर इज द ऑप्शन सी, अब्दुल्ला खां। 74, मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु इनमें से किस सूबेदार को भेजा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाइस्ता खान को भेजा था। नेक्स्ट 75 क्या कहता है दोस्तों? शाइस्ता खान ने किस वर्ष पलामू पर आक्रमण किया जिसके बाद पलामू के शासक प्रताप राय ने अपनी उससे संधि कर ली थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1641 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 76, 1643 में शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हुए पलामू के राजा के विरुद्ध कर देने से मना करने के कारण कार्रवाई हेतु आदेश दे दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इत्तिकाद खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 क्या कहता है? इत्तिकाद खां की सिफारिश पर शाहजहां द्वारा प्रताप राय को कितना मनसब प्रदान किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 78,
प्रताप राय ने मुगल सूबेदार इत्तिखाद खां से संधि करने के पश्चात कितना रुपया वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 करोड़ रुपए। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके कमेंट का हमेशा हमें इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को कितने मनसब की मनसबदारी प्रदान की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2000 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुगलों का एक टकसाल भी था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजमहल के समीप। 81 क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था? रघुनाथ शाह, राम शाह, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही राजा रघुनाथ शाह और राम शाह औरंगजेब के समकालीन थे। नेक्स्ट 82, फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था? सही आंसर हो जाएगा मात्र 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्या कहता है, किस मुगल शासक के शासनकाल में चेरोवंशी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ सिंह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण करके पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त किया, जिसे नागपुर दरवाजा भी कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, औरंगजेब के काल में ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, औरंगजेब ने इनमें से किस सूबेदार को पलामू के चेरो राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाऊद खां को। 85, कुंडा का वह शासक जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, वो कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुन राय था। नेक्स्ट 86, इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा राज्य के शासक चुन राय की हत्या कर दी थी? आंसर इज द ऑप्शन बी, सुरवर राय ने कर दी थी, जो चुन राय का भाई था। नेक्स्ट 87, इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई थी? आंसर इज द ऑप्शन सी, औरंगा नदी के तट पर। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय निम्नलिखित में से किस स्थान पर शरण ली थी? आंसर इज द ऑप्शन ए, सुरगुजा में शरण ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? आंसर इज द ऑप्शन डी, मनखली खां को फौजदार नियुक्त किया था। 90 क्या कहता है दोस्तों, दाऊद खान ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया था? आंसर इज द ऑप्शन सी, दाऊद नगर किले में स्थापित किया था। 91, दाऊद खां के पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपए इनाम स्वरूप प्रदान किए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50,000 रुपए। अगला सवाल 92 क्या कहता है, औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दलेल सिंह था। 93, दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से क्यों स्थानांतरित कर दिया था? बादम सूखाग्रस्त क्षेत्र था। बादम जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग में अवस्थित था। बादम भूकंप प्रभावित क्षेत्र था। बादम पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बादम जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों के
मार्ग पर अवस्थित था। इसी कारण दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से स्थानांतरित कर दिया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 94 रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने बादम से हटाकर अपनी राजधानी को किस स्थान पर ले गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामगढ़ ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम सिंह ने की थी। 96 क्या कहता है दोस्तों? 96 कहता है कि रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान अवस्थित था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़गडीहा राज्य। नेक्स्ट 97 तत्कालीन रामगढ़ राज्य का कैंदी वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतरा में अवस्थित है। नेक्स्ट 98 झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन सी, शेरशाह को। अगला सवाल 99 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनबाद जो है पूर्णतः मुस्लिम आक्रमण से बचा रहा था। क्वेश्चन नंबर 100 एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर हो जाएगा, खोखरा के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल 101 किस चेरो राजा ने दोईसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेदिनी राय। अगला सवाल हमारा रहने वाला है 102 102 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू के किले में लगवाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेदिनी राय ने लगवाया था। 103 निम्नलिखित में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? इसका भी आंसर हो जाएगा, मेदिनी राय को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है। 104 निम्नलिखित में से किस चेरो राजा के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा, मेदिनी राय के शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। 105 पाल शासकों के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विस्तार हुआ था? आंसर इज ऑप्शन डी, वज्रयान शाखा का विस्तार हुआ था। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106 उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंहदेव द्वितीय ने। दोस्तों मध्यकाल में झारखंड का MCQ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।